हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं फिर से अपनी नदी के तरफ बढ़ने लगा। रास्ते का कुछ खास व्यू लेकर, बादल घेरे हुए मौसम के साथ। सुबह का वक्त तकरीबन 6:30 के आसपास का वक्त था। हमने घर से निकला। हम घर से निकल पड़े और नदी के तरफ हो चले। हम और 2 बच्चे साथ मिलकर अपनी ही गाड़ियों से लेकर नदी के तरफ बढ़ने लगे। तभी हमने नदी पे एंट्री की। तभी हमने देखा कि पानियों का बहाव कुछ ज़्यादा हो चुका है। पानी का बहाव बढ़ चुका था और तकरीबन 2 दिन से पानी जो पड़ रही थी, ये 3 दिन का साइक्लोन जो हो रहा था, उसी के चलते पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और झाड़ियों से होते हुए हम नदी पर ठहराव पे आ गए थे। नदी के ठहराव से जब पहुंचा मैं, तो पानी का बहाव तो इतना ज़्यादा था। जब भी मैंने ये पेड़ को देखा, और पेड़ को देखने के बाद ये इस तरह का था कि उसे छूते ही बिल्कुल नरम हो जाता था। क्या आपने ऐसा पेड़ कभी देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस पेड़ को देखने के बाद हमने ध्यान दौड़ाई पानी की तरफ। तभी मैंने कुछ पत्थरों पे एक कोकड़े को पकड़ते हुए मैंने व्यू लिया है। आप लोग देखिए, केकड़े मुझे बहुत पसंद है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और विटामिन के साथ होता है। ये विटामिन इतना ज़्यादा माने कि ये करता है, इंसान की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तभी हमने जालों को निकाला। निकालने के बाद जाल को इंतज़ाम करने लगा कि चलो पानी के अंदर चलता हूँ। इस जगह की पानी बहुत शांत थी। पानी शांत होने के कारण हमने जाल को वहाँ पर रख कर पत्थरों को उठाना शुरू कर दिया। जब भी हमने पत्थरों को वहाँ पे उठाया, पहले जाल को बिछाने लगा। बिछाने के बाद जब भी पत्थरों को उठाते ही हमने वहाँ से कुछ मछलियों को हलचल और भागते हुए हमने महसूस किया और देखा था वहाँ पे। तभी मैंने इस जाल को लगाकर और उस पत्थर को उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जब भी हमने पत्थर को उठाना शुरू किया, तभी 2-3 चेंग वहाँ से भाग रहे थे। चेंग मछली बहुत ही चालाक होती है और पानी में उसे हाथ से पकड़ पाना थोड़ा कठिन होता है। कठिन होने के साथ हमने ये जाल में बिछाकर ही पत्थर को उठाना शुरू किया और पत्थरों को साथ में लेकर उस जाल में मछलियां आ गई थी। एक मछली उस जाल में फंस चुका था, जो कि चेंग था। वो देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस जाल में ये वाली मछली वहाँ से भागती हुई देखिए। तो भागे तो 2-4 थे, मगर फंसा एक ही सिर्फ। इसे होने के बाद फिर से हमने उस मछली को देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। तभी मैंने एक फ्लाइंग जाल लिया। जाल लेने के बाद हमने वहाँ पे झाड़ियों पे उस जाल को डाला। डालने के बाद जब भी कुछ हलचल हुई, उस जाल की जो फंदे थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण बहुत सी मछलियाँ वहाँ से निकल जा रही थी और पानी का बहाव कुछ ज़्यादा था, इसलिए हम बीच में नहीं जा रहे थे। किनारे किनारे होकर उस जाल से हमने यूज करके सोचा कि इधर ही में झाड़ियों के साथ कुछ मछलियाँ फंस जाए तो बेहतर है। जब भी मैंने हाथ लगाया तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा मछली है, इसलिए मैंने उसे कस के दबाया। दबाने के बाद जब भी मैं उसे बाहर निकालता हूँ तो वो निकलता है छोटा सा पोठी, मतलब कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इस तरह से मैंने बच्चे के हाथ में दिया, फिर से हाथ लगाना शुरू कर दिया। उस जाल को तकरीबन मैंने बहुत चारों तरफ हाथ लगा लगा कर देखा। ये देखिए, ये बच्चे हाथ से उठा लिए। यही मछली बिल्कुल मर चुका है, मेरे हाथों से दबा कर मर गया है। ये दबाने के बाद ये मर चुका है, बिल्कुल भी जान बाकी नहीं है। और बच्चे ने उठाकर अपने जेब में रख ली। जब भी हमने उस जाल में फिर से हमने हाथ लगा कर देखा चारों तरफ, तो सारी मछलियां वहाँ के फरार हो चुकी थी। जब भी वो फरार हो चुकी तो हमने कहा कि चलो इसी तरह पानी में डालते हैं जाल को दोनों हाथों से उठाकर। और ये देखिए, हमने जाल को वहाँ पर रख दिया। रखने के बाद अब बाहर आकर उसकी खिंचाई शुरू करनी है। खिंचाई करते हुए मैंने कहा धीरे धीरे खींचना है, इसलिए मछलियाँ अगर हो तो फिर इधर उधर भाग ना जाए, निकल ना जाए। निकल जाने के बाद फिर हाथ नहीं आती, वो जगह बदल देती है अपनी। बहुत ज़्यादा चालाक होता है देसी मछलियाँ जो होती है। और इसी के साथ हमने जाल को आहिस्ता आहिस्ता करके खींचना शुरू कर दिया। जब भी हमने खींचना शुरू किया तो हमें तो लग रहा था कि कुछ मछलियाँ इसमें फंस चुकी है।
तभी मैंने सोचा कि मछलियों को चाल भी दे रही थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में चाल भी दे रही है। छोटी छोटी मछलियाँ जाल फंदे के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा छोटी होती थी वो हमारे सामने ही उड़ उड़ कर भाग जाते थे। तभी हमने फिर से मच्छरदानी वाला जाल निकाला और जाल निकाल के 2 हाथों से 2 आदमी पकड़कर हमने कहा कि चलो चलते हैं उस तरफ, और चलकर उसी के तरफ जाकर जाल में लगाने वाला हूँ। ये झाड़ियों के साथ वहाँ पे बहाव ज़्यादा थी, खिंचाव हो रहा था और पानी तो इस तरह का था कि जैसे कोई गिर जाए तो फिर बहना शुरू हो जाए और रुकने का नाम ना ले, इस तरह का पानी था वहाँ पे। एक जगह बहुत पानी शांत था तो मैंने यहाँ पर आकर इस जाल को डालना शुरू किया। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से हमने जाल को लगाया। लगाने के बाद उस झाड़ियों के पास होते हुए हमने जाल को आहिस्ता आहिस्ता एकदम बिल्कुल आराम से झाड़ियों के पास जाल को लेकर आया। जब ये हमने जाल को वहाँ पर लेकर आया तो वहाँ पर अब हिरकोड़ने का मामला आ गया। हिरकोड़ने का मामला आ गया। एक आदमी तो कैमरा पकड़ कर था और 2 हम पानी में उतरे हुए थे 2। अब उसको हिरकोड़ेगा कौन? हिरकोड़ने का मसला हो रहा था तो हमने एक डंटी उठाई और हिरकोड़ना शुरू कर दिया। बेहतर तरीके से हिरकोड़ा भी नहीं रहा था कि जो कि सारे झाड़ियों में मछलियाँ पड़ी हुई थी। हमारा आँख का देखा हुआ है, इन सब झाड़ियों में मछलियाँ अंदर अंदर घुसकर बैठ जाती है, जो कि मैं जाल पकड़ूं या फिर झाड़ियों को अब हिलाऊं या फिर उसे हिरकोड़ूं। तभी मैंने उतना ही करके जाल को उठा दिया। जाल को उठाने के बाद वहाँ पे कुछ मछलियाँ छोटी छोटी इस जाल में फंस चुकी थी, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा छोटा सा था। मैंने उसे मना कर दिया कि बच्चे मत लो इसे, क्या करना है, ये तो मर जाएगा बेकार में। और ये छोटा छोटा है, बिल्कुल छोटा होने के साथ साथ मैंने उसे छोड़ दिया वहीं पे। तभी हमने आ गए पत्थरों को उठाने के लिए। पत्थरों को जैसे ही उठाने लगा, बहुत सी मछलियाँ पत्थरों से निकल कर रवाना हो रही थी और भाग जा रही थी। तभी एक पत्थर पे हमें एक कोकड़े दिखाई दिए। कोकड़े को देखने के बाद हमें लग रहा था कि उस कोकड़े को पकड़ने में बहुत डेंजर लग रहा था। बहुत पुराना कोकड़ा था और बड़ी वाली थी। जब इस कोकड़े को पकड़ने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो वो कोकड़ा मौजूद ही नहीं है। तभी मैंने कहा कि इस बड़े वाले पत्थर को उठाकर देखता हूँ, शायद इसमें कोकड़ा मिल जाए हमें। बड़े वाले कोकड़े थी जो कि बहुत ही चालाक लग रहे थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। हमने उसे देखा था, वो कैमरा में नहीं आ पाया दोस्तों। वो मैंने इस पत्थर को जब ही उठाया, उठाने के बाद पानी शांत होने का इंतज़ार करने लगा। जब ही पानी शांत हुआ तो वहाँ कोकड़ा मौजूद नहीं था। अब मौजूद नहीं होने के कारण हम लोग फिर भी हाथ लगाकर उसे देखने लगे और फिर एक मछली वहाँ पे दिख गई। मछली जब ही दिखा तो हमने देखा कि मछलियाँ बिल्कुल बड़ी वाली चेंग थी। वो भी उस वक्त के लिए हाथ से निकल गया और दूसरे पत्थरों में जाकर वो लुक गया। जब भी वो पत्थर से नहीं मिला वहाँ पे हमें, तभी हमने दूसरी तरफ हाथ दौड़ाया, फंस गया था हमारे हाथ में। ये देखिए बिल्कुल मेरे हाथ में फंसा हुआ था और मुझे ये जोग नहीं मिल रहा था कि मैं उसे बाहर निकालूं किस तरह से। बाहर निकालने के लिए उसे कुछ पकड़ना, बिल्कुल बेहतर तरीके से पकड़ना पड़ता है मछली को, तभी वो बाहर निकल पाएगा, और नहीं तो फिर उसी में रह जाएगा वो। और मुझे बिल्कुल भी फिसलन हो रही थी इस तरह से जैसे कि मैं उसे छोड़ूं तो निकल जाए। फिर वो हाथ से वहाँ पे निकल गया। निकलने के बाद जब मैंने दूसरी तरफ उसे खोजना शुरू किया, खोजते खोजते फिर वो वहाँ से निकलने के बाद दोबारा कहाँ आता है हाथ वो, तभी वो वहाँ से चला गया और वो फरार हो गया। बिल्कुल बड़ी वाली थी जो कि चला गया वो, और वहाँ पे हाथ नहीं आया। तो तभी मैंने दूसरी तरफ आकर फिर से पत्थरों को उठाना शुरू कर दिया। पत्थरों को उठाते उठाते कुछ मछलियाँ छोटी छोटी थी जो कि पत्थरों से होकर गुजर चली जा रही थी, और कुछ पत्थरों पे बड़ी वाली मछलियाँ थी जो कि हमें बहुत परेशानियों का सामना करते हुए दूसरी तरफ हमें आकर देखना पड़ा। देखते हुए हमने ये सोचा कि इस तरह से तो पानी बहुत ज़्यादा है और मछलियाँ
पकड़ने से रहे हम। तभी हमने वहाँ पे कुछ जाले लगाई थी, उसे उठाने के लिए वहाँ पे चला गया।